थिंग्स एचआर नोटिसेस इन एन इंटरव्यू। अगर आप फ्रेशर हो और आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो एचआर आपके अंदर नोटिस करता है। देखिए, एचआर बस आपके आंसर्स ही नोटिस नहीं करता या फिर उन आंसर्स को ही जज करके आपको क्वालिफाई नहीं कर देता। एचआर नोटिस करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन एंड आपका एटीट्यूड। एंड कई बार कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको आता बहुत कुछ है पर वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते और उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो एचआर आपके अंदर नोटिस करता है एंड आप उसको कैसे इंप्रूव कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आता है फर्स्ट इंप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। एचआर जब आप इंटरव्यू के रूम में एंट्री करते हो वहां से ही आपको जज करना स्टार्ट कर देता है कि आप कैसे एंटर हुए हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप मे आई कम इन बोलते हो कि नहीं, आप उनको ग्रीट कैसे करते हो और आप कैसे वे में यानी कि आपने कैसी बॉडी लैंग्वेज कैरी किया था एंट्री करते वक्त, वहीं से वो आपका जज करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, दो कैंडिडेट है और दोनों का क्वालिफिकेशन भी सेम है, दोनों की डिग्री भी सेम है और दोनों ने इंटर्नशिप भी सेम तरीके से किया था। तो अभी उनमें क्या की डिफरेंस होगा, जरा सुनिए। फर्स्ट पर्सन जो कि राम है, वो कमरे में एंट्री करता है, वो सबको प्रोफेशनली ग्रीट करता है, हाय हेलो बोलता है और अच्छी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड पर्सन जो राहुल है, वो भी सेम आता है और वो भी ग्रीट करता है, पर राहुल जो होता है वो प्रॉपर नॉक नहीं करता है, प्रॉपर इम्प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ कमरे में एंट्री करता है और बिना पूछे ही सीट के ऊपर बैठ जाता है एंड यहाँ तक कि अपना रेज्यूमे भी डायरेक्टली उनको थमा देता है, ना कि उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से बोलकर। तो यहाँ पर एक की डिफरेंस ये होगा कि जो सामने वाला होता है उसको रिस्पेक्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो जैसे कि राम ने किया, राम ने उनको सबको अच्छी तरीके से ग्रीट किया, फिर उनसे बातचीत वगैरह स्टार्ट किया एंड देन जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था वो उन्होंने स्टार्ट किया। पर सेकंड केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और एचआर ने नोटिस कर लिया कि जो सेकंड पर्सन है वो अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं रखता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड चीज होती है वो होती है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि बस भारी भरकम इंग्लिश बोल देने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर यह बस एक मिथ है। बस इंग्लिश बोलना ही मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उस इंग्लिश को भले ही टूटी फूटी क्यों ना हो, पर आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। जैसे कि एचआर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आंसर्स को घर से ऐसा रट्टा करके जाते हैं और जैसे ही सेम क्वेश्चंस आता है उसी को उधर चिपका देते हैं और एचआर नोटिस करता है कि बस आप रोबोटिक वे में बोल रहे हो कि सच में आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके आए हो, ना कि रट्टा मारकर। देखिए, तो आपको क्या करना है, भले ही आपको इंग्लिश कम आए पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करना है एंड जो की पॉइंट, जो की फैक्टर्स आपके इंट्रोडक्शन में आने चाहिए वो प्रिपेयर करके जाओ, पर उसको रट्टा करके मत जाना एंड देन उन्हीं पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखना है एंड प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट इंग्लिश में वहां पे बात करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आप इंग्लिश में ही बात करो, आप थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात कर सकते हो। तो वहां पे एचआर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन रट्टा मार के नहीं आया है और प्रॉपर एक नेचुरल फ्लो मेंटेन करता है बात करने में। थर्ड चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कई बार कई सारे कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और उनको आते हुए भी वो अपने एटीट्यूड में आकर, अपने एरोगेंस के कारण वो मौका हाथ से गवा देते हैं। तो आपको शांत बने रहना है, जो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं उसका अच्छी तरीके से आंसर करना है और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना भी आए तो आपको बोलना है, वेल आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन बट आई गेट बैक विद अ प्रॉपर लर्निंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसा अच्छी तरीके से काम वे से और शांति से आपको आंसर करना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ भी आंसर कर देना है। कई बार इंटेंशनली एचआर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछती है, तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। वाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वाई डू यू वांट दिस जॉब। तो यहाँ पर एचआर आपका कॉन्फिडेंस चेक करती है कि आप उन आंसर्स को कैसे आंसर करते हो और जब आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ उस आंसर को बोलते हो तो वो ऑनेस्टी बताता है और ये भी बताता है कि जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म। कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसा एटीट्यूड बिहेव करते हैं उनके सामने कि सामने वाला पर्सन मतलब कोई नहीं है उनके सामने। तो वो गलती आपको नहीं करना है। सामने वाला जो पर्सन होता है, जब आप एज अ फ्रेशर बाहर निकलते हो तो सामने वाला पर्सन ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होता है, वो लगभग
मतलब जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया तब वो उस पोजीशन पे आ गया था, तो उसको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आपको उसके सामने एक अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करना है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। देखिए, कई बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने कुछ इंटर्नशिप किया होता है, किन्होंने कुछ इवेंट अटेंड किया होता है उस प्रॉपर रोल के लिए। तो कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि मैं पुराने वाले फर्म की थोड़ी बुराई कर देता हूँ। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ऑनेस्ट रहना है और पुराने वाले फर्म में जो भी मिस्टेक्स थी या फिर जो भी उसके अंदर बुराइयाँ थी, वो आपको दूसरी कंपनी में नहीं बोलना है। क्योंकि वो ऐसा सजेस्ट करता है कि ये जो पर्सन है वो बस चुगली कर रहा है पुराने वाले की, तो वो आपको नहीं करनी है। क्योंकि वो एचआर के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन डालता है और आपका मे बी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि एचआर को ऐसा लगे कि अगर हम इसे भी हायर करते तो ये जैसा पुराने वाले की बात कर रहा है वैसा वो हमारे बारे में भी बात करे। एंड द सेकंड थिंग इज प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करूँ तो प्रोफेशनलिज्म में आपका वेल फिटेड क्लोथ्स, प्रॉपर आयरन कपड़े, आपका फ़ोन इंटरव्यू के रूम में साइलेंट होना चाहिए। उनको क्वेश्चन पहले ख़त्म कर देना चाहिए, फिर ही अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो इंटरप्ट करना। तो ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म में दिखनी चाहिए। एक चीज़ होती है योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग दिस जॉब। कई बार कैंडिडेट्स जब उनको मौका मिलता है, वो बिना प्रिपरेशन किए ही चले जाते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। जब आपके पास कोई ऑफ़र आता है, तो उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए, एचआर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। आपको कई बार लिंक्डइन पर या फिर आपको ग्लासडोर के ऊपर, प्रॉपर गूगल के ऊपर भी आपको कई सारे कंपनी के रिलेटेड बातें पता चल सकती है, तो वो आप अपने इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। आपको उस रोल स्पेसिफिक का जो प्रॉपर जेडी होता है यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आपको वो वहाँ पर ही रोल की पूरी जानकारी मिल जाएँगी एंड आप सेम जैसे कि मैं आपको पहले बताया, कंपनी के बारे में पता चल गया, एचआर के बारे में पता चल गया, प्रॉपर रोल क्या है उसके बारे में पता चल गया। तो जब ये सारी चीज़ें जब आपको पहले ही पता चल जाती है, तो जो आपका इंटरव्यू होता है, वो भी एक स्मूथ वे में हो जाता है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कई बार कैंडिडेट्स अपना रिज्यूमे बिना अपडेट किए ही इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। आपको आपका रिज्यूमे हमेशा अपडेटेड रखना है, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कवर अप किया कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो एचआर आपके अंदर नोटिस करता है एंड आप उसको कैसे अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ये चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ प्रॉपर रोल स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊं, तो आप उस रोल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उस टाइटल के ऊपर एक बेस्ट डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।